नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रीको के 23 औद्योगिक क्षेत्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में 4022 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना। राज्य में बजरी के अवैध खनन के विरुद्ध 15 अक्टूबर से चलाया जाएगा विशेष अभियान। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, कल पटना में किया जाएगा अंतिम संस्कार। और केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से फिर खुलने वाले मनोरंजन पार्कों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास और 6 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में 4022 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक साथ 23 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से निवेशक यहां निवेश के लिए आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का परिदृश्य बदल रहा है। राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई नीतियों और सुधारों से प्रदेश में निवेश का अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने कहा कि नए उद्यम लगने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महीने में नई वन नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में वन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए वन्य जीवों का संरक्षण और वनों का विस्तार किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय शुरू की गई सामाजिक वानिकी योजना को जीवंत किया जाए। श्री गहलोत ने कहा कि वृक्षारोपण के अभियान को अधिक से अधिक जन सहभागिता से ही सफल बनाया जा सकता है। बीसलपुर पेयजल परियोजना से जयपुर शहर के जगतपुरा, प्रतापनगर और महल रोड के आसपास के क्षेत्र को जोड़ने की परियोजना का आज लोकार्पण किया जाएगा। जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला 1 अरब 94 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। वे इस अवसर पर ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन के ऐप को भी लॉन्च करेंगे। गौरतलब है कि इस परियोजना से इस क्षेत्र में करीब 4 दर्जन कॉलोनियों में 40,000 की आबादी को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। प्रदेश में बजरी के अवैध खनन के विरुद्ध 15 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि शुरूआत में यह अभियान राज्य के अति संवेदनशील जयपुर, धौलपुर, जोधपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में चलाने का निर्णय किया गया है। श्री भाया ने बताया कि इस अभियान का संचालन राजस्व, वन, परिवहन, पुलिस और खान विभाग की संयुक्त टीमें करेंगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 साल के थे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान के दिल का एक निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। वे लोकसभा के लिए 8 बार चुने गए थे और उनका हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से कई वर्षों तक सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड रहा। श्री पासवान का पटना में कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। अंत्येष्टि के दिन भी अंतिम संस्कार के स्थान पर ध्वज आधा झुका रहेगा। श्री पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विभिन्न राजनेताओं ने दुख प्रकट किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री पासवान ने अपने पूरे जीवनकाल में देश के वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों और मुद्दों के प्रति संघर्ष किया।
वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनका बहुत विश्वास था और हमेशा उनकी तारीफ वो करते थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2100 से ऊपर बना हुआ है। कल राज्य में संक्रमण के 2138 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 423 जयपुर में और 387 मामले जोधपुर में रिपोर्ट हुए। इनके अलावा बीकानेर में 279, उदयपुर में 123 और अलवर में 122 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक 1,52,605 संक्रमित मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर में भी सुधार हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से रोजाना 2000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। कल 2092 और संक्रमित ठीक हुए हैं। विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 1,29,618 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक संक्रमण से 1,605 लोगों की मृत्यु हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना संक्रमण ने राज्य के 2 सबसे बड़े शहर जयपुर और जोधपुर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अकेले जयपुर में अब तक कुल 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पूरे प्रदेश के 43% सक्रिय रोगी अकेले राजधानी में हैं। सक्रिय रोगियों के लिहाज से जोधपुर भी संवेदनशील है, जहां 23% सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा अलवर और बीकानेर में भी सक्रिय रोगियों की संख्या 500 से ज्यादा है। कोरोना के कारण लगभग 20% से ज्यादा मृत्यु अकेले जयपुर में हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाकर लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश के मशहूर गजल गायक हुसैन बंधुओं ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। आदाब, हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, हमारे सारे ही देशवासियों से हम एक गुजारिश करने आए हैं कि जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पूर्व मास्क को लगाएं, क्योंकि मास्क हमारा सुरक्षा कवच है और वैज्ञानिकों के बताए अनुसार ये वैक्सीन का काम कर रहा है, तो इसको नजरअंदाज न करें। हमारी आपसे ये अपील है, गुजारिश है, खुद भी मास्क लगाएं, लोगों से मास्क लगवाएं। कहीं बेवजह ना फिरा करो, सभी अपने घर में रहा करो। ये कोरोना दुश्मन जान है, जरा फासले से मिला करो, निकलो ना बिना मास्क, ये वायरस खराब है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से खुलने वाले मनोरंजन पार्कों और ऐसी अन्य जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। निर्देशों में कहा गया है कि मास्क पहने रखना और 6 फुट की दूरी बनाए रखना जारी रहेगा। मनोरंजन पार्कों में सभी प्रकार के झूलों को सैनिटाइज करना होगा और आने जाने का अलग समय रखा जाएगा। थिएटर और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के 50% लोगों को ही आने दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवा आने जाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तरणतालों के उपयोग की अनुमति नहीं है। मनोरंजन पार्क के मालिकों और प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि छुट्टी वाले दिनों पर भी भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि जिन मनोरंजन पार्कों में जल क्रीड़ा की सुविधाएं हैं, वहां नियमित रूप से पानी की सफाई होनी चाहिए और उसे क्लोरीन युक्त किया जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान में राज्य सरकार के निर्देश पर फिलहाल 31 अक्टूबर तक मनोरंजन पार्क, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रीको के 23 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में 4,022 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। राज्य में बजरी के अवैध खनन के विरुद्ध 15 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। कल पटना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से फिर खुलने वाले मनोरंजन पार्कों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।